तो आरटीसी गुरु में आपका स्वागत है। पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत अपोजिट याद रखना पड़ता है और पोजीशन भी याद रखना पड़ता है, जिसमें याद तो हम कर लेते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो देखिए, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, है ना। देखिए क्या है कि अपोजिट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपोजिट क्या होता है। तो ध्यान रखें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अपोजिट होती है, जो कि रीजनिंग के अंतर्गत पहला चैप्टर है, इसमें अपोजिट का योग 27 होता है। इसमें अपोजिट का योग कितना होता है? 27 होता है। देखिए, ए का अपोजिट कितना है? ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का डी का, ई का, देखिए सब का दिया हुआ है ना, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, इस तरह से दिया गया है। तो देखिए, अपोजिट ए का जो अपोजिट होता है ना, ए का अपोजिट जेड होता है। ए का अपोजिट जेड होता है। तो ए का अपोजिट जेड होता है तो अपोजिट का योग हम क्या बताएं? 27 होता है। तो ए का 1 हुआ और जेड का 26 हुआ, बोला दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी का भी आप ले लीजिए, जी का अपोजिट क्या होता है? तो जी का अपोजिट जो आप देख रहे हैं, जी का अपोजिट टी होता है। जी कितना होता है? आप अच्छी तरह से पता होगा कि जी 7 होता है और टी 20 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि अपोजिट को याद हम कैसे रखें। अपोजिट को हम याद कैसे रखें? तो देखिए, याद करने का जो तरीका है हम यहाँ बना रखे हैं, अपोजिट को याद रखने का तरीका। अपोजिट को याद रखने का तरीका, तो अपोजिट को याद रखने का तरीका बस यही है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। अंत तक बने रहें। ए टू जेड, पहला क्या है? ए टू जेड। ए से लेकर के जेड तक मतलब क्या होता है? टोटल होता है, सभी होता है, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है। लेकिन ये आपको सिर्फ याद करना है कि ए का अपोजिट क्या होता है। तो ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है, एक दूसरे का अपोजिट। चलिए, एक पहला तो याद रहेगा सबको, है ना, सबको पता रहेगा कि एक अपोजिट जेड होता है। चलिए दूसरी की बात करते हैं। दूसरा है वाई, बी वाई। वाई का वाई जो हो गया ना, तो बी वाई से याद रखने से आपको पता रहेगा कि बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, ऐसे दूसरा याद रहता है। पहला दूसरा में दिक्कत होता नहीं है। अब देखिए, तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा में है, ये क्या है? एक्स। एक्स का, एक्स देखिए कैसा लग रहा है देखने में? क्रॉस जैसा। तो एक्स जो है क्या है? क्रॉस है ना। तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रॉस। क्रॉस मतलब सी से क्रॉस, सी हो जाएगा, पहला अक्षर लेना है। एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। अब आद किसे रखें? कोई आपसे पूछ दे, बताओ कि एक्स का अपोजिट क्या होगा? एक्स का अपोजिट क्या होगा? कोई पूछ दे आपसे कि एक्स का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक्स तो क्रॉस है, तो क्रॉस सी से होता है, तो एक्स का अपोजिट सी हुआ। कोई आपसे पूछेगा सी का अपोजिट क्या हुआ? सी का अपोजिट क्या हुआ? सी से क्रॉस होता है, क्रॉस कैसा होता है? ऐसा। इस तरीक़ा से याद रख लेना है। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा में देखिए, याद रखने की बात कर रहे हैं। चौथा में जो आप देख रहे हैं ना, दिल वाले। मैं पूछेगा बताओ भाई डी का अपोजिट क्या होगा? अरे डी से होता है दिल, वाले तो डब्लू होगा, वाले से दिल वाले। इसी तरह से एक दूसरे का अपोजिट याद रख लेंगे। जब पूछेगा कोई कि बताओ एल का अपोजिट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? लव याद रखना चाहिए, एल ओ
भीगी भाई किसको याद नहीं रहेगा, सबको याद रहेगा, है ना, क्योंकि ये प्रचलित वर्ड है। तो ध्यान रखेंगे, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई, तो ई का अपोजिट भी, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। 6 में देखिए अब क्या है, 6 में जो आप नंबर में देख रहे हैं ना, ये है आपका यू का अपोजिट कहिए या तो एफ का अपोजिट कहिए, ऑफ। कभी कभी देखते होंगे जब किसी प्रकार का कोई अफसोस होता है ना, तो ऑफ करता है लोग, क्या करता है, ऑफ। तो ऑफ से याद रख लेंगे, यू एफ, यानी यू का अपोजिट एफ का अपोजिट यू, इस तरीक़ा से याद रख लेंगे। 7वां देखिए क्या है, जीटी रोड। 7वां क्या है, जीटी रोड। तो जीटी रोड से क्या होता है, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, है ना। जैसे कोई पूछेगा जी का अपोजिट क्या होगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए जीटी रोड। इस प्रकार से मैंने 7 नंबर भी देख लिया। 8 नंबर में कोई पूछेगा बताओ एच का अपोजिट क्या होगा, तुरंत आना चाहिए हाई स्कूल। एच का जैसी बात करेगा तो क्या आना चाहिए, हाई स्कूल। एच से हाई, एस से स्कूल, इस तरह से याद रख लेंगे। आई का अपोजिट जब पूछेगा तो आप क्या बताओगे, आर। कैसे बताओगे, बोलोगे इंडियन रेलवे, इस तरीका से याद रखोगे। 10वां नंबर में देखिए क्या है, जज क्वेरल। क्या है, जज क्वेरल, दिख रहा है ना 10 में, जज और क्वेरल, जज और क्वेरल, देखिए तो जज क्वेरल है ना। तो जज मतलब क्या होता है, फैसला करने वाला, न्यायाधीश होता है जो न्याय देता है। क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा या झंझट। अगर कोई बोलेगा जे का क्या होगा भैया, क्यों, कैसे याद रखना है, जे का जैसे पूछेगा तो दिमाग में आना चाहिए, ओ ये तो जज साहब है, चलिए ना जज साहब, झगड़ा हुई है हमारे मोहल्ले में। तो बताइए जे से जज जैसे आएगा, जज क्यों भाई, झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। क्यों से क्वेरल होता है, क्वेरल में झगड़ा। अगर कहीं आपसे कोई पूछ दे बताओ क्यों का क्या होता है, क्या पूछ देगा, क्यों का क्या होता है, तो तुरंत आप बोलोगे क्यों से क्वेरल, झगड़ा हो रहा है, जज को बुलाओ, जे के क्यों का क्या हो जाएगा, जे। इस प्रकार से हो गया। और 11 नंबर में तो याद एक वर्ड है प्रचलित है, पीके फिल्म कौन नहीं देखा होगा भैया, सब देखा होगा, पीके। पीके कोई पूछेगा बताओ पी का अपोजिट क्या होगा, पीके, के पीके, ओके याद रहेगा, ये तो आसान है। एम का अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट बोलेगा एन, याद कैसे रखेंगे, तो याद रख लो, एम से महात्मा गांधी, एन से नाथूराम। तो महात्मा गांधी को किसने टपकाया था, तो नाथूराम। महात्मा गांधी को किसने टपकाया, तो नाथूराम, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, सभी के सभी याद हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार हम जो है थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं टेस्ट के रूप में। देखिए यहाँ पे है ना, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपसे, ए का अपोजिट क्या होगा, है ना। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं आपसे कि ए का अपोजिट क्या होगा। तो हम बोले थे ना ए का अपोजिट सबको याद रहता है, ए का अपोजिट जेड होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, दूसरा नंबर में देख रहे हैं ना, डी का, डी से दिल होता है तो डब्लू से बाले, पीके याद हो गया। एल लब हो गया ना, एल का जो क्या हो जाएगा, ओ लब में नहीं आता, लब में। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, एन की बात करते हैं। एन से समझ गए होंगे, नाथूराम। नाथूराम किसको मारा था, नाथूराम किसको मारा था, तो गांधी जी को मारा था ना। किसको मारा था नाथूराम, तो गांधी जी को मारा था, तो महात्मा गांधी, ये आसाद हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिए आगे क्या है, सी का क्या होगा बताओ, सी से क्रॉस होता है ना, तो सी ऐसे हो जाएगा आंसर।
टी तो कौन टी, तो जीटी रोड, याद हो जाएगा जी, जीटी बगल में तो है, जी का हो गया टी। क्वेरल झगड़ा हो रहा है, क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो झगड़ा हो रहा, जज को बुला। उसके बाद देखिए क्या आगे, एफ, ओफ, या उफ है, उफ उफ, उफ का मतलब क्या हो गया, यू। उसके बाद जो है आप देख लीजिए एच है, तो एच मतलब हाई, तो स्कूल, एच का एस हो गया। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आरटीसी को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आरटीसी को IGX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गुरु को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो RTC है ना, ये जो RTC को IGX लिखा जाता है, सबसे पहले उसको पता करना होता है कि ये कहाँ से है ना। तो इसको पता कर करके आपको बताना है। तो देखिए RTX जो लिखा गया है ना, इसमें क्या दिख रहे हैं, R का अपोजिट I है, कैसे है, तो रेलवे है, तो कौन रेलवे, तो इंडियन रेलवे। T कौन, T, तो GT रोड, ट्रैंक, जिससे ग्रैंड हो गया। CX, C से क्रॉस होता है ना, इस प्रकार से आपने देखा सबके सब अपोजिट है ना। ये इसका अपोजिट है, ये सब अपोजिट है, सब के सब क्या है, अपोजिट है। इसका अपोजिट I, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, इस प्रकार से अपोजिट। उसी तरह से बताइए कि गुरु का क्या होगा। तो उसी तरह से जो है गुरु का जो होगा क्या होगा, G, तो GT रोड, T हो गया। U, उफ, F हो गया। ये क्या है, R है। ये रेलवे हो गया, R से, तो कैसन रेलवे, तो इंडियन रेलवे। U फिर हो गया, तो उफ हो गया, यानी क्या आया, TFIF। देखिए TFIF डी नंबर पे, तो हमारा आंसर हो गया TFIF, है ना। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में लिखें, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी चैप्टर का अगर आप वीडियो चाहिए मैथ रीजनिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सबसे पहले उसका वीडियो बना देंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।